पाकिस्तान की सियासत किसी कॉमेडी सर्कस से कम नहीं है। वो कॉमेडी सर्कस जहां अक्सर सियासतदानों और सियासी लीडर्स की हैसियत महज अदाकार की होती है। इस कॉमेडी सर्कस में सब कुछ रिंग मास्टर के हाथ में है। इस कॉमेडी सर्कस का स्क्रिप्ट भी रिंग मास्टर के हाथ में है, डायरेक्टर भी वही रिंग मास्टर है, प्रोड्यूसर भी वही रिंग मास्टर है। अब मजे की बात यह है कि अगर सर्कस का शो कामयाब हो जाए तो तालियां और दाद रिंग मास्टर समेटता है, लेकिन अगर कोई शो फ्लॉप हो जाए तो वो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी अदाकारों की खराब परफॉर्मेंस पे डालकर एक साइड पर हो जाता है। सारा स्क्रिप्ट चूंकि रिंग मास्टर के पास होता है, इसलिए अदाकार को भी कुछ नहीं मालूम होता कि स्टेज पे उसकी एंट्री कब है और एग्जिट कब है। जो सियासतदान इस कॉमेडी सर्कस का हिस्सा बनने के लिए राजी होता है, उसको तो फिर रिंग मास्टर की मर्जी के स्क्रिप्ट पर ही चलना पड़ता है। जब उसको हुक्म होता है तो वो एक पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देता है, हुक्म होता है तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, हुक्म होता है तो पार्टी क्या सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर देता है, और हुक्म होता है तो सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान कर देता है। और फिर जब नया एक्ट शुरू होता है तो हस्ब ज़रूरत किरदारों को आवाज़ दी जाती है और ये किरदार अपने ऐलानात और कहे हुए अल्फाज निगल कर दोबारा स्टेज पर आ जाते हैं। ब्रेक लेने का ऐलान खुद ब्रेक कर देते हैं। सर्कस के इस खेल में ना अल्फाज किसी किरदार के अपने होते हैं और ना ही काम। अगर स्क्रिप्ट में रिंग मास्टर ब्रेक लिख देता है तो ब्रेक, अगर वो स्टेज छोड़ने की लाइन लिख दे तो किरदार वो बोलकर बैक स्टेज की तरफ चले जाते हैं। रिंग मास्टर सर्कस के इस खेल में कुछ किरदारों को ऐसा रोल भी देता है जो विकेट के दोनों तरफ खेलने का होता है। तो ऐसे किरदार इमरजेंसी के लिए रख लिए जाते हैं कि अगर आवाम सर्कस के शो से तंग आने लगे, शो फ्लॉप होने लगे, बुकिंग में कमी आने लगे और शो देखने वाले अंडे और टमाटर उठाने का सोचने लगे, तो रिंग मास्टर ऐसे किरदारों को हीरो बनाकर स्टेज पे उतार देता है। इससे सर्कस में कुछ वक्त के लिए नई जान डल जाती है। तो अब नया कॉमेडी सर्कस लॉन्च हो चुका है और इस कंपनी में वो सब किरदार शामिल हैं जो पीटीआई के स्टेज पर थे। इसका पहला शो तो काफ़ी हिट रहा, चूँकि इसमें वो किरदार भी स्टेज पर नजर आए जो पहले वाली कंपनी की वफादारी की कस्में खाते थे, कहते थे कि मरते दम तक साथ रहेंगे। वो भी थे जो आज़ादी के नारे लगाते थे और कहते थे कि पीटीआई छोड़ने वालों को उनके अपने घर वाले भी वोट नहीं देंगे। स्टेज पर वो भी थे जो कहते थे कि पीटीआई से अलग करने के लिए माथे पे गोली मारकर उनकी रूह को जिस्म से अलग करना पड़ेगा। भाई वो भी थे जो 30 साल से साथ थे, वो भी थे जो पुरानी वाली कंपनी के बानी थे, और वो भी थे जो अपनी सोच को लीडर के पास गिरवी रखकर सिर्फ एक हुक्म और टास्क मिलने पर दूसरों की इज्जतों की वो ऐसी की तैसी कर दिया करते थे। ये सब पुराने किरदार नए स्टेज पर अब कैसा परफॉर्म करते हैं,